जो फ़िक्र चल रही है, बार बार मैं जो आपको आगे बताता हूँ कि मेरी जो फ़िक्र चल रही है इस वक्त उम्मत में जो है बेदीनी का माहौल है, किस तरीके से जो है दीनदारी का माहौल आ जाए। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक बात बोलना चाहता हूँ। हालांकि हमारी जो बात रहती है वो कड़वी रहती है, आप लोगों को बुरा लगता है, आप लोग कमेंट भी करते हैं, मगर बहरहाल मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मैं हक बात कहूँगा और सच बात कहूँगा, और इसी बात की मेरी मेहनत है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि आज जो है हमें अगर किसी शादी में या किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में जाना होता है तो हम अपने आप को इतना वेल मेंटेन करके जाते हैं, इतना सज संवर के जाते हैं कि पूरे पार्टी में या पूरे शादी में अकेला तन्हा केवल मैं ही दिखूं। ये हमारी सोच होती है कि केवल मैं ही दिखूं, इस तरीके से अपने आप को मेंटेन करते हैं। या तो हम क्या करते हैं, फॉर्मल पैंट वगैरह शर्ट वगैरह पहन के जाते हैं, कोट वगैरह, या तो 3 पीस पहन के जाएंगे, कुर्ता पजामा तो पहन के जाएंगे नहीं, क्योंकि कुर्ता पजामा अगर हम पहन के जाएंगे तो फिर हमारी वैल्यू थोड़ी रहेगी, वहाँ तो 3 पीस वालों की वैल्यू रहेगी ना। तो कुर्ता पजामा पहन के जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, बोलेंगे मौलाना हो गया है, मुल्ला हो गया है। तो असल जो है ये कुर्ता पजामा पहन के जो मौलाना और मुल्ला की बात है ना, ये हमारे ईमान और यकीन की कमज़ोरी है। हम अपनी सुन्नत को मिटाने की ये कोशिश करते हैं, ये हमारी कोशिश है कि हम अपनी सुन्नत को छुपा लें, अपने इस्लाम को छुपा लें। तो हम अपने इस्लाम को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। हम ये हमारी कमज़ोरी है कि हम अपने इस्लाम को दबा रहे हैं। अपने आप को ज़ाहिर करने से हम क्या कर रहे हैं, कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, लोगों के सामने हम अपने आप को ज़ाहिर नहीं करते। मैं तो फ़क्र के साथ कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत दी है। और मैं फ़क्र के साथ मेरे भाई अपनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ, असल मसला ये है कि आज जो मामला है मस्जिदों का, मामला ये है कि मस्जिद में हम इस तरीके से बेहुर्दवी और बेअदबी के साथ कपड़ा पहन के आते हैं कि नमाज़ पढ़ने के लिए, कि पीछे वाले सब की नमाज़ जो है, पढ़ने वाले इंसान की जो है नमाज़ ख़राब हो जाती है या तो मकरूह हो जाती है। क्योंकि हम गफलत की ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरे भाइयों, जब बाज़ारों में पार्टियों में जाना रहता है तो सज संवर के जाते हैं, और जब अल्लाह के सामने आते हैं तो कैसा भी कपड़ा पहन के किसी तरीके से भी चले आते हैं, और इस तरीके से जीन्स और टी शर्ट पहन के चले आते हैं कि टी शर्ट इतना छोटा रहता है कि अगर हम जब रुकू और सजदा करते हैं तो हमारा टी शर्ट जो है हमारे बदन से ऊपर चला आता है, हमारा सतर है वो खुल जाता है, और हमारा जो एक्चुअल जो है बोलना नहीं चाहिए सोशल मीडिया पे, मगर मैं बता रहा हूँ कि आपके जो अंडरवियर हैं वो दिखते हैं। ये इस्लाम में जायज़ नहीं है मेरे भाई। आपकी वजह से जो है लोगों की नमाज़ ख़राब होती है, और कितने लोग तो बिना टोपी की नमाज़ के लिए खड़े हो जाते हैं, और कैसा भी मतलब अगर कहीं काम कर रहे हैं तो उनके कपड़े के अंदर से ऐसा स्मेल आता है कि बाजू वाले का जहन जो है उनके ऊपर चला जाता है मेरे भाइयों। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अलग एलियन से आए हुए लोग हैं, अलग दुनिया से आए हुए लोग हैं। मैंने तो देखा इस दुनिया में आने के बाद, जब मैं सर्वे करने लगा तो मैंने देखा कि अलग अलग तरीके के लोग हैं। मस्जिद के इमाम साहब के पीछे भी नमाज़ पढ़ते तो अपने मन से पढ़ते हैं। फिर आप इमाम साहब के पीछे नमाज ही क्यों पढ़ते हो? जब आपको अपने मन से पढ़ना है तो इमाम साहब के पीछे क्यों नमाज़ पढ़ रहे हो? फिर आप अलग से पढ़ लो ना मेरे भाई। इमाम साहब रुकू में चले गए, सजदे में चले गए, तो वो अभी कहीं और है। ये क्या है? आप अपने घर से लेके आए हो, ये नमाज़ें आप अपने घर से लेके आए हो मेरे भाइयों। ये नमाज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज़ पढ़ने का जो हमें तरीका बताया, अल्लाह का जो हुक्म है उसी तरीके पे और अल्लाह के नबी के तरीके पे हमें नमाज़ पढ़ना है, और सुन्नत तरीके पे और सुन्नत लिबास में पढ़ना है मेरे भाई नमाज़। आज जो माहौल चल रहा है मैं देख रहा हूँ, मेरा तो ऐसा मानना है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस तरीके से मस्जिदों में जो है टोपियाँ रखी जाती हैं कि जिनके पास टोपी ना हो टोपी ले लिया करे, कुछ दिन बाद ऐसा आ जाएगा कि मस्जिदों में जो है कुर्ता भी रखा जाएगा। एक हैंगर, बाकायदा हैंगर लगाया जाएगा और कुर्ता भी लटकाया जाएगा मस्जिदों में कि भाई जो नमाजी हैं, जो नमाज़ पढ़ने के लिए आए, जिनके पास कुर्ता नहीं है वो कुर्ता पहन ले, कुर्ता पहन के नमाज़ पढ़ें। मेरे भाइयों, कौन सी गफलत की ज़िंदगी जी रहे हैं हम, कौन सी गुमराही की ज़िंदगी जी रहे हैं हम। दुनिया को दिखाने के लिए जो है हम अपने आप को पूरी तरीके से पेश करते हैं, और उस खालिक, उस मालिक, उस रब के लिए जो रब्बुल आलमीन है, जिसने हमें पैदा किया, सारी दुनिया को, सारी कायनात को बनाया, जब उसके सामने हम खड़े होते हैं और जब उसके सामने सजदा करते हैं तो इस बेहुर्दवी और बेअदबी के साथ उसके सामने सजदा करते हैं मेरे भाई कि फरिश्ते भी शर्मा जाए मेरे भाई।
बड़ी अफसोस की बात है मेरे ईमान वाले भाइयों। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप अपने रवैया को चेंज करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करें और सुन्नत तरीके पे नमाज़ पढ़े मेरे भाई। और कुछ भाइयों को मैंने मामूल देखा कि जो है मोबाइल में कुरान पढ़ते हैं। क्या है मेरे भाई, अरे मस्जिद में कुरान की एक पूरी लाइन लगी, एक पूरी तखत भरी हुई है मेरे भाई, फिर भी आप कुरान मस्जिद में आके मोबाइल में पढ़ते हैं। 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए 4-5 मिनट के लिए आप शैतान को अपने से दूर नहीं रखते हैं, मोबाइल को अपने से दूर नहीं रखते हैं, मस्जिद में लेके चले आते हैं। अजान मस्जिद इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, किरात कर रहे हैं और मोबाइल आपका बज रहा है। मेरे भाइयों ये बड़ी कमज़ोरी है मेरे भाई, बहुत ईमान की कमज़ोरी है ये, बहुत फ़िक्र करने की ज़रूरत है। कैसे हमारी नमाज़ें खुशू और खुशू वाली होगी मेरे भाई। हम कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, कैसे कबूल होगी मेरे भाई। हमारा ईमान उस तरीके का नहीं है, हमारा अमाल उस तरीके का नहीं है मेरे भाई। आज हमारे अंदर सारा जो है यहूदियत का मामला आ गया है मेरे भाई। बड़ी फ़िक्र करने की बहुत फ़िक्र करने की ज़रूरत है। मुझे बहुत फ़िक्र है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी इस पे फ़िक्र करें मेरे भाइयों। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको भी हिदायत अता फ़रमाए, अल्लाह मुझे भी हिदायत और तौफ़ीक अता फ़रमाए, अल्लाह पूरी उम्मत को हिदायत और तौफ़ीक अता फ़रमाए मेरे भाइयों। इस पे फ़िक्र करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।